गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पहले अध्याय में लेक्चर नंबर 3 में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के विषय में बताएंगे। तो आप लोग ध्यान दें, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं या जिनको हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ पर P व Q पूर्णांक हैं तथा Q शून्य नहीं हैं। जैसे 2/3, 1/2, -1/2, √25, 22/7 आदि सभी परिमेय संख्याएं हैं। इसी क्रम में अपरिमेय संख्याएं किससे कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते या इस रूप में हम बना नहीं सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां पर P व Q पूर्णांक हैं। अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण जैसे √3, √7/3, -2 + √3, √5 + 3, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के कुछ प्रगुण आप लोग देखिए। जैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर हमारे पास A, B दो परिमेय संख्याएं हैं तो इन दोनों संख्याओं के बीच हम तीसरी परिमेय संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो दोनों संख्याओं के योगफल में हम 2 से भाग दे देते हैं और हमको इनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात हो जाती है। A व B के बीच की परिमेय संख्या अब जैसे A और B दो परिमेय संख्याएं हैं। A और B के बीच की परिमेय संख्या अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं, दोनों संख्याओं के योगफल में 2 से भाग दे देते हैं तो हमें इनके बीच की परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। अच्छा, दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का योगफल एक परिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या होता है। अगर एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या जोड़ी जाती है, एक परिमेय संख्या में हम एक अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो हमको सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। जब एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो हमें सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार से परिमेय संख्या में जब हम किसी अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अर्थात एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या आपस में जोड़ी जाती है तो सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। परिमेय संख्या में अगर हम
अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो भी हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे 5 एक परिमेय संख्या है और √2 अपरिमेय संख्या है, तो हमको ये अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार से जैसे 2/3 परिमेय संख्या है और √7 अपरिमेय संख्या है, तो 2/3 √7 ये अपरिमेय संख्या ही है। अब इसके आगे हम देखिए पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर। तो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 ये सभी पूर्णांक होते हैं और पूर्णांकों को हम संक्षेप में 2 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी धनात्मक पूर्णांक हैं। धनात्मक पूर्णांक को हम i+ से प्रदर्शित करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और इसी प्रकार से दूसरा नंबर है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर i- से प्रदर्शित करते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को हम संख्या रेखा में इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। 0 के दाहिनी ओर धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 0 के बाईं ओर -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। इस प्रकार से धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या रेखा पर प्रदर्शित किए जा सकते हैं। अब हम आपको सम संख्याएं और विषम संख्याओं के विषय में बता दें। सामान्य बात है, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। सम संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर सदैव एक शेष बचता है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब हम आपको अगले टर्न में स्थानीय मान के विषय में बताएंगे। धन्यवाद।